राम राम भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, एक फ़ारसी के अंदर किताब है तुजू के तैमूरी, तैमूर लंग की आत्मकथा। उस आत्मकथा के अंदर उसने हिंदुस्तान में जब वो आया, वो ये अपने देश उज़्बेकिस्तान से ये कह के आया था कि मैं काफिरों की ज़मीन पे जा रहा हूँ और हिंदुस्तान को काफिरों के खून से लाल कर दूँगा और वहाँ पे इस्लामिक राज्य की स्थापना करके ही मैं लौटूंगा। लेकिन यहाँ पे वो 20 दिन भी नहीं रुक पाया था और उसकी 2.5 लाख की घुड़सवार सेना में से केवल 90,000 सैनिक ही जिंदा जा पाए थे। बाकी सारे सैनिक यहाँ पे मार दिए गए थे। ये सारा इतिहास मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको एक हाल ही में घटी हुई घटना के बारे में बताता हूँ। लोनी के उत्तर प्रदेश के लोनी के भारतीय जनता पार्टी एक विधायक हैं, नंद किशोर गुर्जर उनका नाम है, और वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को बहुत ही बढ़ चढ़ के प्रचारित और प्रसारित करते थे। एक नंबर के कट्टर विचारधारा वाले आदमी थे और खूब सांप्रदायिक बयान भी देते थे। लेकिन उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने जो व्यवहार किया वो सब आपने देखा। उनकी सड़क पे गिरा के पिटाई की गई, उनका कुर्ता फाड़ दिया गया और जो राम कलश यात्रा निकाल रहे थे उनके सारे कलश भी तोड़ दिए गए और उनकी यात्रा को भी बंद करवा दिया गया। और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अपना दुखड़ा रो रहे हैं अपने गुर्जर समाज के सामने, और उनको पार्टी से निकालने का नोटिस भी थमा दिया गया। इतनी वफादारी दिखाने के बाद भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और वो इस हद तक भारतीय जनता पार्टी के वफादारी दिखाने के लिए इस हद तक भी गए कि जब 2020-21 में लोनी बॉर्डर पर किसान बैठे थे, किसान आंदोलन हो रहा था, तो वो अपने साथ 150 गुंडे लेकर किसान आंदोलन के अंदर भी गए थे किसानों को वहाँ से भगाने के लिए। बाद में गुर्जर समाज ने इस बात के लिए उनकी बहुत लानत और मलानत भी करी थी, लेकिन उनको अपने समाज से ज़्यादा अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा प्यारी थी और वो इसको निभाते भी रहे। लेकिन उनको इसका सिला ये मिला कि उनकी बेइज्जती भी हुई और आज उनको पार्टी से नोटिस भी मिल गया। अब आते हैं तुजू के तैमूरी पर। तैमूर लंग जब भारत में घुसा खैबर दर्रे के रास्ते, तो उसने 1 लाख गुलाम बना लिए, अपने साथ 1 लाख आदमियों को इकट्ठा कर लिया, भारतीयों को, जिसमें बहुत सारे शिल्पकार थे। उसका ये सपना था कि मैं यहाँ से शिल्पकारों को ले जाऊंगा और दिल्ली जैसा एक शहर अपने देश तैमूर लंग में भी बसाऊंगा, और अपने देश उज़्बेकिस्तान में भी बसाऊंगा। तो वो 1 लाख गुलामों को लेकर जब दिल्ली पहुंचा, उस समय दिल्ली में तुगलक वंश के शासक नसीरुद्दीन तुगलक का शासन था। और वो नसीरुद्दीन तुगलक ऐसा कायर शासक था कि वो तैमूर लंग के डर से अपने देश की, अपने दिल्ली की जनता को भगवान भरोसे छोड़कर दिल्ली छोड़कर भाग गया। तो तैमूर लंग ने उन 1 लाख आदमियों को लोनी के एक मैदान में इकट्ठा किया। उसके एक सिपह सालार ने उसको ये बोला कि हमारी स्ट्रेंथ 2.5 लाख है और आपने 1 लाख आदमियों को गुलाम बना लिया है, अगर ये बगावत कर दे तो सोचिए क्या होगा। और उसने एक हुक्म जारी किया। उसने कहा कि इस मैदान के अंदर इन 1 लाख आदमियों को अभी कत्ल कर दो। और उसने अपने सामने 1 लाख इनोसेंट हिंदुस्तानी लोगों को गाजर मूली की तरह से कटवा दिया। उसके बाद में लोनी, जहाँ से ये नंद किशोर गुर्जर विधायक है, लोनी के अंदर एक किला है, आज भी है, आप उस किले को जाके देख सकते हैं। उस किले का जो कोतवाल था उसका नाम था करतार गुर्जर और वो लोनी गांव का ही रहने वाला था। और वो नसीरुद्दीन तुगलक की सरकार ने ही उसको वहाँ का कोतवाल नियुक्त किया था। राजा भले ही दिल्ली छोड़ के भाग गया था, लेकिन करतार सिंह गुर्जर अपनी ड्यूटी पर तैनात था। तो जो तैमूर लंग था उसका इरादा था हरिद्वार में जाके पवित्र नगरी हिंदुओं की हरिद्वार के मंदिरों को तोड़ना। तो जब वो मेरठ की तरफ उसने कूच किया तो उसने अपने बेटे वकास, जो उसका सबसे छोटा बेटा था और उसको सबसे ज़्यादा प्यारा था, उसको ये जिम्मेदारी सौंपी कि इस लोनी के किले को तेरे को जीतना है। और उस वकास के साथ 20,000 घुड़सवार सेना थी और उसने जाके लोनी के किले को घेर लिया। तो करतार गुर्जर ने, उसके पास उस समय बहुत छोटी सेना थी,
उस युद्ध के अंदर न केवल तैमूर लंग के बेटे को हराया, बल्कि उसको मार के उसकी गर्दन काट के उसकी लाश को लोनी के किले के आगे लटका दिया था। ये बात जब तैमूर लंग को पता चली तो वो फूट फूट के रोया। उसका सबसे लाडला बेटा, जो कुछ उसने किया था यहाँ पे लोनी के अंदर, 1 लाख आदमी को कत्ल किया, वही उसके बेटे के साथ भी हुआ। उसके बेटे की गर्दन काट के उसको लोनी के किले के सामने करतार गुजर ने लटका दिया। उसके बाद में जब ये खबर हमारे दिल्ली और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतों को लगी कि दिल्ली में 1 लाख इनोसेंट लोगों का कत्ल हुआ है तैमूर लंग के द्वारा, तो रातों रात एक पंचायत बुलाई गई। इस पंचायत की अध्यक्षता करी निरपड़ा गांव के एक बुज़ुर्ग, जो एक छोटा सा राजघराना होता था, जाट राजघराना, उस राजघराने के राजा देवपाल राणा ने, जिस समय उनकी उम्र 95 साल थी। उस पंचायत में ये फैसला लिया गया कि एक सेना का गठन किया जाएगा। 80,000 जवान युवा लड़कों को उसमें भर्ती किया गया और 40,000 जवान युवा महिलाओं और औरतों को। और ये फैसला लिया गया कि सारे गांव खाली करा दिए जाएं, बुज़ुर्गों को, बुढ़ों को सुरक्षित स्थान पे भेजा जाए और कुओं के अंदर जहर मिला दिया जाए। और 500 जवान लड़कों को ठीकरी पैरा पे लगाया गया, घुड़सवार दस्ता बनाया गया, जो कि 1-1 मिनट की खबर देंगे तैमूर लंग की सेना कहाँ पे पहुँची है। और रातों रात लुहारों की ड्यूटी लगाई गई हथियार बनाने के लिए, तलवार भाले। उसके बाद में मेरठ के अंदर जब तैमूरी सेना पहुँची तो पंचायती सेना ने उस पर गोरिल्ला पद्धति से हमला किया और उसके 20,000 सैनिकों को यहाँ पे काट डाला गया मेरठ के अंदर। और मेरठ के दिल्ली दरवाजे के पास में जो पहला शहीद हुआ इस सेना का, वो था उप सेनापति दुर्जनपाल अहीर। इस सेना के जो प्रमुख सेनापति थे उनका नाम था जोगराज गुजर, कुबड़ परमार वंश के वो गुजर थे और सहारनपुर ज़िले के रहने वाले थे। और दूसरे जो सेनापति थे वो थे दिल्ली के पास बादली गांव के रहने वाले हरबीर सिंह गुलिया, जो 20 वर्ष का एक नौजवान था। और तीसरे जो सेनापति थे वो थे धूड़ा वाल्मीकि, जो हरियाणा के हिसार के हांसी गांव के रहने वाले थे। तो मेरठ से जब तैमूरी सेना आगे बढ़ी हरिद्वार की तरफ, तो उसका अगला मुकाबला हुआ। एक मेरठ से पहले जगह पड़ती है पथरीगढ़। उस पथरीगढ़ के अंदर पूरे 20 दिन तक तैमूरी सेना और पंचायती सेना के अंदर लड़ाई चली। इस लड़ाई के अंदर तैमूर लंग को बुरी तरीके से घायल कर दिया गया। जो हरबीर गुलिया था, बादली गांव का रहने वाला लड़का, उसने जो प्रमुख सेनापति था जोगराज गुजर, उसको ये कहा कि अगर हम तैमूर लंग को किसी तरीके से इसके अरावल दस्ते को से बाहर निकाल ले और तैमूर लंग इस युद्ध में मारा जाए तो इसकी सेना का हौसला टूट जाएगा। तो एक रणनीति बनाई गई। जोगराज गुजर ने तैमूर लंग के अरावल दस्ते को ललकारा और उसका जो अरावल दस्ता था वो तैमूर लंग को छोड़ के जब जोगराज गुजर की तरफ भागा मारने के लिए, तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हरबीर सिंह गुलिया ने आगे बढ़कर तैमूर लंग की छाती में आर पार भाला उतार दिया, जिससे तैमूर लंग घायल होकर अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ा। और उसके एक सेनापति खिजर खान ने उसको उठा के दूसरे घोड़े पर लादा और सुरक्षित स्थान पर ले गया। उसके बाद हरबीर सिंह गुलिया के शरीर पर भी 40 घाव लगे और वो बुरी तरीके से घायल हो गया। जोगराज गुजर उसको दूसरे घोड़े पर लेके जंगलों में लेके गए, इलाज भी किया, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने की वजह से हरबीर सिंह गुलिया की शहादत हो गई। उसके बाद सेना का नेतृत्व जोगराज गुजर के हाथों में आया और धूड़ा वाल्मीकि और जोगराज गुजर की जोड़ी ने जो तैमूरी सेना थी उसका यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान किया और उसके तकरीबन 40-50 हज़ार सैनिक यहाँ पे मार डाले। और इस युद्ध के अंदर उत्तराखंड के तीरंदाज जो आदिवासी हैं वो भी शामिल हुए, बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा। और जब तैमूर लंग को ये लगा कि मैं हरिद्वार नहीं जा पाऊँगा, तो वो
युद्ध का मैदान छोड़ के अम्बाला की तरफ भागा और जोगराज गुजर की सेना ने उसका अम्बाला तक पीछा किया। अम्बाला से फिर वो लाहौर होते हुए और उसके बाद वो काबुल, कंधार और गजनी होते हुए अपने देश भाग गया और वहाँ पे जाके वो 1 साल बाद मरा। और वहाँ पे उसने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी लिखी फ़ारसी भाषा में, और उसमें उसने ये बात लिखी कि भारत के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा परेशान जिन जातियों ने किया वो जाट और गुर्जर थे। तो ये सारी कहानी बताने का मेरा ये मकसद है कि हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए जो कुछ भी हमारे लोगों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने किया, उसे उसके बाद किसी प्रमाण की, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं बचती। लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और उनका ऐसा मानना है कि जो आरएसएस का हिंदुत्व है, हमें उस हिंदुत्व से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। इसका जीता जाता उदाहरण है ये नंदकिशोर गुर्जर, जिसने जब से ये विधायक बना है तब से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की गुड लिस्ट में आने के लिए इसने एक से एक सांप्रदायिक बयान दिए, अपने समाज के खिलाफ जाके भी बयान दिए, अपने समाज को भी नाराज़ किया। लेकिन उसका सिला आखिरी में आज इसको ये मिला कि इसकी सार्वजनिक रूप से पिटाई करी पुलिस ने और आज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, तबीयत खराब है और पार्टी से निकालने का उसको नोटिस भी मिल चुका है। तो आरएसएस की जो विचारधारा है वो ये कहती है कि आप जब मेरी शाखा में आओ, मेरे झंडे के नीचे आओ, तो आप हिंदू बन के आओ, अपनी जाति को अपने घर छोड़ के आओ। लेकिन जब आप वापस जाओ तो वापस अपनी जाति में आप जा सकते हो। और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 10-12 साल से हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदुओं की 35-36-37% राजनीतिक एकता करी है, उस राजनीतिक एकता के अंदर खाली ये है कि तुम मुझे वोट दो, मेरी सरकार बनती रहे। लेकिन सामाजिक एकता के पक्ष में एक भी प्रयास उसने नहीं किया है। उसने कभी ऐसा नहीं किया है कि हिंदुओं में जाति का बंधन टूटे, सब जाति के हिंदू एक हों, इक्वलिटी हो। लेकिन हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि बीजेपी के राज में सारे हिंदू इक्वल हो गए हैं। लेकिन नंदकिशोर गुर्जर का उदाहरण है कि इक्वलिटी अभी नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नज़रों में हिंदू कौन है, अगर मैं ये बात बताऊंगा तो फिर मेरे पे जातिवाद का आरोप लगेगा। भाइयों, बस आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और जो भाई अभी चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। मैं आपका भाई अनिल सोलंकी।